अगली बड़ी खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा और अंतिम दिन आज है। भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। बीजेपी शासित राज्यों की सीएम परिषद की बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में हिस्सा लेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र आज देंगे। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को ले रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों की ये बैठक है, जहां पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में प्रधानमंत्री बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जीत का मूल मंत्र देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ये बड़ी बैठक बीजेपी की भारत मंडपम में अधिवेशन चल रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री आज परिषद की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। आज बैठक का दूसरा दिन है, आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में बैठक होगी, जब प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा और अंतिम दिन है आज। इस खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अरविंद जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे अरविंद का। अरविंद, आज बड़ी बैठक है, आज बैठक का दूसरा और अंतिम दिन है। आज प्रधानमंत्री खुद तमाम नेताओं से सीधे मुखातिब होंगे, जीत का मूल मंत्र देंगे। जी बिल्कुल स्वाति, आपको बता दें दिल्ली के भारत मंडपम में जो है आज बड़ी बैठक, भाजपा अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। बड़ी बैठक कल भी आयोजित की थी, आज उसका दूसरा दिन है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, ये पूरे अधिवेशन में कल भी बैठक में शामिल हुए थे, आज भी शामिल हुए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के साथ बैठक की थी, चर्चा की थी। लोकसभा का चुनाव नजदीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है कल इस अधिवेशन में थे और आज दूसरे दिन भी रहेंगे। कल प्रधानमंत्री ने इसमें भाषण दिया था और जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे सबसे चर्चा की थी किस तरह से जो है लोकसभा का चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य है, चाहे महिला विकास हो, चाहे समाज कल्याण का विकास हो, चाहे देश का विकास, उसको लेकर उस मुद्दों पर चर्चा की गई थी। और इसी को भारतीय जनता पार्टी महिला विकास, कल्याण और गरीब किसान योजना है और तमाम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में या देश के अन्य राज्यों में जिस तरह से लोगों के प्रति काम कर रही है, किस तरह से युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उस पर चर्चा की जाएगी। और आने वाले 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो प्रत्येक बूथ पर जाएंगे। देश में 10 लाख से ज्यादा बूथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा कि जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो सभी बूथों पर 370 से ज्यादा वोट अगर हर बार बढ़ाने का काम करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत हासिल करेगी। देखिए, जिस तरह से महिला कल्याण की बात करें या बेरोजगारी की बात करें या अन्य चीजों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है गरीब, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार महिलाओं के प्रति लगातार काम कर रही है। उसको लेकर सभी के बीच में जाना है। जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता, लगातार 100 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य है, जो नीतियां, उसको लेकर लगातार लोगों के बीच में जाएंगे। और जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें या देश के जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, जो उनके कार्य लोगों तक पहुंचाने का काम करें। आज दूसरा दिन अधिवेशन का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से समाप्ति की जाएगी। इस अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश केंद्र जो बीजेपी शासित राज्य, उनके मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, तमाम लोग मौजूद रहेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताना है और जिस तरह से जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार ने जाहिर सी बात है कि देखिए, बीजेपी का लक्ष्य बहुत बड़ा है। आज राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है, प्रधानमंत्री इसको खुद संबोधित करेंगे और कहा जा सकता है कुल मिलाके की चुनावी बिगुल भी इसी के साथ फूंका जाएगा। कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया जाएगा कि कैसे जीत के लिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल स्वाति, आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की जो बैठक है काफी अहम है। उसमें तमाम जो डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, वो रहेंगे। तमाम बड़े पदाधिकारी रहेंगे। जेपी नड्डा खुद इस अधिवेशन में मौजूद रहेंगे और इस पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी कि लोकसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक है पूरे देश में। हमने ये बताया कि आपको 10 लाख से ज्यादा जो है बूथ है, प्रत्येक राज्य में 1900 से ज्यादा बूथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन अधिवेशन में कहा कि हर बूथ पर एक एक कार्यकर्ता 370 वोट बढ़ाने का काम करेगा। तो पूरे जो देश है वहां पे इस तरह से तमाम वोट बढ़ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगे। और अगर बात करें
जो भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे हैं, युवा बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महिला कल्याण के मुद्दे, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी 100 दिन तक लगातार उसके जो कार्यकर्ता है, जो नेता लगातार लोगों के बीच में जाएंगे और जिस तरह से केंद्र सरकार की जो 10 साल की कार्य है, जो उनकी नीतियां, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज दूसरे दिन की बैठक अहम होगी, इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जी स्वाति। बिल्कुल, आप जुड़े रहेंगे आगे भी मेरे साथ में। तो दोपहर 3:30 बजे आज ये बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे प्रयागराज की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संभावित रूट आपको बता रहे हैं।